Hello students, this is Mantu Roy, the teacher of KLM High School Jorad Assam and ex-teacher of Springdale High School Jorad Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लगता है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक तक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया, 4 और 5 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर लंबा वाला एक बॉय था, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग था, उससे अ बॉय कुछ दूर पे खड़ा था। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज से, वो जहां पे खड़ा था उसका आंख से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसका आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। इसका मतलब है वो लड़का जहां पे खड़ा था उसका आंख से पहले एक 30 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो एंगल 60 डिग्री हो गया। कैसे हुआ? as he works towards the building, वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। वो जहां पे खड़ा था वहां पे 30 डिग्री एंगल हुआ था, उसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। वो जो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसका जितना आगे बढ़ता रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना एंगल भी बढ़ता रहेगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो पहले जहां पे खड़ा था 30 डिग्री, वहां से वो 60 डिग्री तक, मतलब बिल्डिंग की तरफ जितना तक गया उसका डिस्टेंस मुझे निकालने को बोला। चलो देखते हैं। पहला बात तो है लेट ए बी इज द बिल्डिंग। ए बी एक बिल्डिंग था, ओके। ए बी इज द बिल्डिंग। तो यहाँ पे कोई बॉय खड़ा था, पकड़ लेता हूँ सी डी इज द बॉय। उसका आंख से हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका कहां से हुआ, आंख से। ए बी बिल्डिंग भी परपेंडिकुलरली स्टैंडिंग, द बॉय इज ऑल्सो परपेंडिकुलरली स्टैंडिंग। तो उसका आंख से क्या हुआ, बिल्डिंग का टॉप तक एंगल बना। वो एंगल कितना था, वो एंगल था 30 डिग्री। उसका आंख से बना, पैर से नहीं, इसलिए जो रे आएगा तो उसका आंख से आएगा और इस लाइन का पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होकर चला जाएगा। उसके बाद वो बॉय क्या किया, सी से थोड़ा आगे आया, डी यहां में लिखा हुआ है तो मैं पकड़ लेता हूं ई। उसके बाद बॉय ई तक आया, जो बिल्डिंग का सामने था ई पॉइंट। आने के बाद वो ई तक जब आया तो उसका एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। और मैं इसको एफ पकड़ लेता हूं, एफ। ओके, इस पॉइंट को तो मुझे बोला गया है सी से वो ई तक आया, सी से और ई तक आया। उस सी से जो ई तक आया उसका डिस्टेंस और कितना ट्रेवल किया। और बिल्डिंग का जो हाइट है, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 30 मीटर। ओके, सॉल्यूशन। लेट ए बी इज द बिल्डिंग, इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द बॉय। सी डी इज द बॉय, सी डी हो गया वो बॉय। तो ए बी था कितना, 30 मीटर, और सी डी था, सी डी कितना था, सी डी था 1.5 मीटर। ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी, एंड ए बी बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर था और सी डी भी बी डी के ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर था। इसका मतलब ए बी 90 डिग्री है, ए बी 90 डिग्री है, और ए हो गया एक रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। देयरफॉर एफ बी डी सी इज अ रेक्टेंगल। एफ बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसको लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों क्या है, एक रेक्टेंगल है। अभी देखो तो ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल है,
और ए वाला साइड ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल है। देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू सी डी। एफ बी और सी डी क्या होगा? इक्वल है। रेक्टेंगल हो गया, होना ही पड़ेगा। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, ए पैरेलल है, ए पैरेलल है, ए पैरेलल है, ए पैरेलल है। ओके, तो ए वाला साइड इक्वल है एफ बी इज इक्वल टू सी डी 1.5। अभी देखो मेरा जो आर्क था, बच्चा का जो आर्क था वो यहाँ पर था, इससे एंगल हुआ, तो मेरा काम सिर्फ ट्रायंगल में है, इसके साथ मेरा कुछ काम नहीं है। अगर इसके साथ मेरा कुछ काम नहीं है तो इतना हाइट का भी मेरा कुछ काम नहीं है। तो इतना हाइट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एफ का हाइट। अगर एफ का हाइट, टोटल ए बी का हाइट अगर 30 है, उसमें से अगर बी एफ में माइनस कर दूंगा तो एफ निकल जाएगा। तो देखो ए एफ इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। 30 मीटर से 1.5 मीटर माइनस करने से 28.5 मीटर हो गया। ए एफ का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी देखो ए बी एक राइट एंगल है, ए बी 90 डिग्री है और ए बी एक राइट एंगल है। मैंने मुझे बोल ही दिया एलिवेशन एंगल हुआ है तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू। अभी देखो मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू मुझे पता है लेकिन पूरा का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं पूरा का वैल्यू निकालूंगा, ये पूरा का वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगा, उसके बाद इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो इसका दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ये पूरा निकल जाएगा। देखो इसका भी दिया हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इसका भी निकल जाएगा। उसके बाद ये पूरा एफ सी से अगर मैं एफ ई को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट मुझे आराम से निकल जाएगा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू टर्न परमानेंटली ब्लैक परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3, जिसमें ए एफ का वैल्यू था, ए एफ था 28.5 डिवाइडेड बाई एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू 28.5√3। सिमिलरली 10, देखो पूरा का वैल्यू मिल गया, पूरा एफ से सी तक मिल गया। अभी मुझे एफ ई निकालना है, एफ ई। तो tan 60 डिग्री, अगर एफ ई निकालूंगा तो ए वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ए वाला ट्रायंगल में एलिवेशन एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू टर्न परमानेंटली ब्लैक परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ए एफ बाई एफ ई। tan 60 का वैल्यू था √3, एफ का वैल्यू था 28.5 इज इक्वल टू एफ ई। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एफ ई इज इक्वल टू, इधर चला आएगा 28.5/√3। अभी क्या करूंगा, पूरा एफ सी से एफ ई को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आराम से निकल आएगा। और मुझे चाहिए ई सी। ई सी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ ई, एफ सी माइनस एफ ई। एफ सी का वैल्यू था 28.5√3 और एफ ई का वैल्यू था 28.5/√3। इसमें से √3 में कॉमन लेता हूं तो इसमें आएगा 28.5√3 इंटू √3, √3 कैंसिल तो हो जाएगा 28.5। इसमें 1 था, 1 से इसको डिवाइड किया तो √3 निकला, तो डिवाइड के साथ डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उससे 6 मल्टीप्लाई होगा। तो 28.5 अगर √3 करूंगा तो होगा 28.5, √3 इंटू √3 होता है 3, इंटू करने से 5 5 15, 3 8 24 25, 3 6 75, सॉरी 85। तो हो गया 85.5। एक कैसे होगा, ओनली 28.5 होगा, माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर माइनस करूंगा 57/√3। अभी नीचे से रूट हटाना होगा। 57 का मतलब है
19 इंटू √3 इंटू √3, देखो 3 3 is 9, सॉरी √3 होगा 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 57, दिस वन कैंसिल, तो हो जाएगा 19. तो ये सब मैं कल करवाया था लेकिन कुछ गलती हो गया था कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने कल अपलोड नहीं किया, आज कर दिया. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय. आज के लिए इतना ही. हैव ए नाइस डे. चैनल्स के साथ लगे रहिए, वीडियोस जाता ही रहेगा, आपका कोर्स भी फिनिश हो जाएगा. बाय बाय.